हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ज्ञान मंत्रा में। दोस्तों आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे हम बात करेंगे जिसका नाम है व्यक्तित्व कैसे निखारें। दोस्तों कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बढ़िया परिधान पहनने से व्यक्तित्व भी बढ़िया बन जाता है। कुछ लोग अपने व्यक्तित्व का प्रभाव जमाने के लिए लंबी चौड़ी डींगे हाँकते हैं, मगर ऐसे महानुभाव एक बात साफ साफ समझ लें कि इस प्रकार आप केवल लोगों को क्षणिक धोखा दे सकते हैं, व्यक्तित्व की छाप नहीं छोड़ सकते। मूलतः व्यक्तित्व किसी एक चीज से नहीं बनता, बल्कि कई गुणों का मिश्रण है आपका व्यक्तित्व। प्रभावशाली व्यक्ति में कई गुण होते हैं। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति का व्यक्तित्व ही प्रभाव छोड़ता है सामने वाले पर। जिस प्रकार इधर उधर के ईंट रोड़े इकट्ठा करने से मकान नहीं बनता, उसी प्रकार दूसरों के कुछ स्टाइल चुरा लेने से व्यक्तित्व नहीं बनता। शानदार व्यक्तित्व में दिखावा नहीं होना चाहिए, मिलावट नहीं होना चाहिए। व्यक्तित्व के गुण हैं सभ्यता, आचार विचार। इस संदर्भ में मुझे एक कथा याद आ रही है, सभ्य पुरुष। ये उस समय की बात है जब स्वामी विवेकानंद की धवल कीर्ति अमेरिका में फैली हुई थी और अमेरिका में भारतीय संस्कृति का सिक्का जम चुका था। एक दिन स्वामी जी के एक अमेरिकन मित्र ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे गुरु को देखना चाहता हूँ जिसने तुम जैसा शिष्य पैदा किया। स्वामी जी ने अपने मित्र का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसे लेकर भारत आ गए। मित्र ने उनके गुरुदेव परमहंस जी के दर्शन किए तो वो नाक मुंह सिकोड़ कर बोला, क्या यही लंगोटधारी जंगली व्यक्ति तुम्हारा गुरु है जिसे कपड़े तक पहनने की तमीज नहीं? क्या इसे सभ्य कहा जा सकता है? मित्र की बात सुनकर स्वामी जी को लेश मात्र भी दुख न हुआ। वे बोले, मेरे मित्र, तुम्हारे देश में सभ्य पुरुषों का निर्माण एक दर्जी करता है और हमारे देश में सभ्य पुरुषों का निर्माण आचार विचार करते हैं। इस कसौटी पर कसकर बताओ कि तुम्हारे देश का जेंटलमैन सूट बूट धारी सभ्य है या परमहंस? अमेरिकन मित्र सभ्य पुरुष की इस व्याख्या को सुनकर निरुत्तर हो गया और उसे कहना ही पड़ा कि सचमुच परमहंस सभ्य पुरुष है। तो दोस्तों इससे सिद्ध होता है कि छद्मा वर्ण से व्यक्ति सभ्य नहीं बनता, वो सभ्य बनता है अपने आचार विचार से। अतः व्यक्तित्व निखारने व बनाने के लिए जीवन में इन सूत्रों को स्थान दे। जो जीवन बीत चुका है उसे याद करने से कोई लाभ नहीं। जैसा था वो निकल गया, तुम उसके पार हो चुके हो। अपनी अगली यात्रा की चिंता करो, उसी को सुधारने का प्रयत्न करो। बीते के लिए रोना या उसकी निंदा करने से कोई लाभ नहीं। महान कार्य करने वालों को सर्वाधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो उनका सामना नहीं कर सकता वो कोई भी महान कार्य नहीं कर सकता। जिसके भीतर बुराइयां हैं वो दूसरों की बुरी बात जल्दी ही मान लेता है। मनुष्य अपने अनुकूल विचारों को ही ग्रहण करता है। मनुष्य की परख अक्ल व होशियारी से होती है, न कि उम्र से। असंभव को संभव बनाने की बेवकूफ़ी छोड़ देनी चाहिए और जो संभव है उसे करने में जुट जाना चाहिए। मनुष्य में भिन्नता नहीं, भिन्नता का कारण है उसका स्वार्थ, जिससे वो स्वयं को दूसरों से भिन्न समझकर व्यवहार करता है। इसी से मनुष्य में भेद पैदा होता है। मनुष्य का जीवन संस्कारों के आधार पर चलता है। ये संस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पहला जन्मजात, दूसरा रोपित तथा तीसरा कर्मगत। जन्मजात संस्कार वो होता है जीवन में जो कुछ भी किया जाता है उसकी एक आदत बन जाती है। वही आदत चित्त के तल पर जाकर संस्कार बन जाती है, जिससे व्यक्ति उसी प्रकार के कार्य करने में रुचि लेने लगता है। रोपित संस्कार शिक्षा, समाज, वातावरण व अध्ययन से सीखकर उसी को सत्य मान उसके अनुसार अपने कर्मों का नियोजन करना है। कर्मगत संस्कार मनुष्य अपने अच्छे बुरे अनुभवों से शिक्षा लेकर अपना अगला मार्ग निश्चित करता है। ये संस्कार पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के फलस्वरूप चित्त में संग्रहित रहते हैं, जो उसे वैसा करने की प्रेरणा देते रहते हैं। इन्हीं के आधार पर उसके व्यक्तित्व व चरित्र का निर्माण होता है, जो उसके जीवन में पृष्ठभूमि का कार्य करते हैं। अतः व्यक्ति को देखना होगा कि उसके संस्कार कैसे हैं। संस्कार अच्छे नहीं हैं तो उसका व्यक्तित्व भी अच्छा नहीं बन सकता। यदि हृदय में कुछ बुरे संस्कारों ने जड़ें जमा ली हैं तो आप उन्हें बदलें। यदि आपके विचार उच्च होंगे तो आपका व्यक्तित्व भी
ऊंचा एवं प्रभावशाली होगा। व्यक्तित्व को निखारने के लिए आप अपने हृदय में सद्गुणों को स्थान दें। संवेदी बने, निष्ठुर नहीं, सत्य का मार्ग अपनाएं। क्रोध का त्याग कर संयमी बने। बेईमानी को जीवन में दाखिल न होने दें। नम्रता बनाती है आपकी छवि। दयावान बने, क्रूरता त्यागें। सम्मान आपकी दृष्टि में, किसी को छोटा न समझें, छोटों को भी सम्मान दें। मित्र धर्म निभाएं, निंदा की प्रवृत्ति त्यागें। पहले सोचें फिर करें। वाणी संयम, घमंड से दूर रहें, खुददार बने। तो दोस्तों, ऊपर मैंने जो 15 विचार प्रकट किए हैं, इनमें से प्रत्येक विचार आपके व्यक्तित्व को निखारता है। प्रत्येक विचार एक प्रकाश पुंज है। यदि आप जीवन में इन्हें अपनाते हैं तो आपका व्यक्तित्व निखर उठेगा। आपकी योग्यता बिना बोले प्रकट होगी। ऊपर जो 15 विचार प्रकट किए गए हैं, तो दोस्तों हम इस पर विचार करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें।